हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज सिंह और आज मैं स्टार्ट करूंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 1, जिसमें आज मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। ओवरऑल इंट्रोडक्शन रहेगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, वो सब कुछ आज मैं बताऊंगा। क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर पे। जैसे कि सबसे पहले है डैश स्ट्रक्चर। सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और वो कंपाउंड है हमारे पास CH4। सपोज करो हमारे पास मीथेन है, तो अगर हमें इसका डैश स्ट्रक्चर बनाना है तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका कार्बन ये है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है, एक, 1, 2, 3 एंड देन 4। और मैक्सिमम कितने बॉन्ड ये बना सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल, 4। तो ये क्या करता है, एक एक हाइड्रोजन आके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है। और यहाँ पर इस तरीके से अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डैश स्ट्रक्चर। और जब हम इसी कंपाउंड को, सपोज करो इसी कंपाउंड को हम इस फॉर्म में लिखते हैं CH4, मतलब इसको हमने कंडेंस कर दिया। कंडेंस का मतलब इसको एक छोटी सी फॉर्म में लिखा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्पेस एक्वायर कर रहा था और इसको फिर एक छोटे से स्पेस में लिखा, तो उसको बोला जाता है आपका क्या, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, होता क्या है कि सपोज करो अगर हमारे पास है ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, CH3, CH2, CH2 देन CH3। ये तो हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश फॉर्म में, तो डैश फॉर्म के लिए फिर वही बात, C, फिर यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाएंगे और उसके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से डैश फॉर्म, ठीक है। अब आने वाले जो हम कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें बहुत बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं, जिसमें कार्बन की चेन होती है, जिसमें 100 कार्बन की चेन भी हो सकती है, 10 कार्बन की चेन भी हो सकती है, 8 कार्बन की चेन भी हो सकती है, 9 कार्बन की भी चेन हो सकती है, ठीक है। और हम अगर उसको कंडेंस फॉर्म में या फिर डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और बहुत ज़्यादा समय भी बर्बाद होगा, और उसके साथ साथ आपका जो सबसे रिप्रेजेंट करने का तरीका भी वो गलत रहेगा, ठीक है। मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसमें ऐसी हो जाती है कि शायद वो कभी कभी आपकी एरर भी देने लगे वहां पर, ठीक है। तो इसी फॉर्म को अगर हम एन ब्यूटेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4, तो इस फॉर्म को बोला जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी होती है कि ये जो हमारे टर्मिनल पॉइंट होते हैं ये, ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये है एन ब्यूटेन, तो ये जो टर्मिनल पॉइंट है होते हैं ये हमेशा मिथाइल ग्रुप होते हैं CH3। या तो ये मिथाइल ग्रुप होंगे या फिर कोई अगर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो उससे वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो COOH, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप आके लग गया है, और इसे अगर हम डैश फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में लिखूंगा, तो कंडेंस फॉर्म में लिखने के लिए इसको मैं लिखूंगा CH3, CH2, CH2 देन COOH, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये होगी हमारी कंडेंस फॉर्म, और इसको आप डैश स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो कि लास्ट है, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्योंकि इसका जो हम यूज करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन का, इसका यूज हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में, चाहे हम इसके स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 3D रिप्रेजेंटेशन करना आपको आना चाहिए किसी मॉलिक्यूल का। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ मिथाइल का, वो इथेन, मीथेन का। ठीक है, मीथेन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें जैसे मेरे पास मीथेन कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन। ठीक, तो अब आपको पता है कि अगर मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो 3D स्ट्रक्चर से पहले मुझे चाहिए इसकी ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, मतलब एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ पर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, जिसमें बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है ये कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये होता है एंगल, और इसको हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है 2D में। इसमें 2D में, अब 2D में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक प्लेन शीट पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मतलब ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये है आपका, अगर सपोज करो हम इसको कंपाउंड को यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये होगा बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। मीन्स कि अगर हम इसको 3D फॉर्म में देखते हैं तो ये हमें बैक साइड में दिखेगा और ये हमें हाइड्रोजन फ्रंट साइड में दिखेगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है बॉन्ड इन प्लेन, बॉन्ड इन प्लेन। और ठीक है, तो ये था हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब जब हम क्वेश्चन करेंगे स्टीरियोआइसोमर्स के, और बहुत सारे, जैसे हम SN2 रिएक्शन में इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब मैं बताऊंगा वो धीरे धीरे। तो वहां पर ये सारी चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया है इससे पहले। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है ना, एक तरीके से उसी को ही हम स्केलेटन फॉर्म वही बोलते हैं। ठीक, तो उसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसमें हम देखते हैं, देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे कैसे और किस तरीके से बना है। जैसे सब मैं एक पूरा फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इससे आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बनाना चाहते हो तो मेरे साथ साथ आप बना भी सकते हो इसको। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड,
अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम, हमारे कितने तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? 2 टाइप्स के। पहले होता है साइक्लिक कंपाउंड, ये इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। और एक होता है हमारा ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड। और इसको बोलते हैं हम एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड। अब देखो, जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। पहले होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और यहाँ पर होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो, होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? आप होमोसाइक्लिक कंपाउंड को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है। तो यहाँ पर जो देख सकते हो आप, पूरे कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिर्फ कार्बन से ही अटैच है, कार्बन से ही जुड़े हुए। लेकिन जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन के अलावा अदर आपके एलिमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, या फिर कोई आपका हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप को हम डिनोट करते हैं एक्स से, मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे कंपाउंड होते हैं एक्स, मतलब हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन एलिमेंट्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक कंपाउंड में बना रहा हूँ, अगर आप इसका नाम बता सकते हो तो बता दीजिए, इसका नाम क्या है? काफी इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं इसको, या फिर आपको इसका नाम पता है? ये इस कंपाउंड का नाम पता है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं फ्रान, और इसको बोलते हैं पायरोल, ठीक है। ये इनके कंपाउंड की नेम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड है इनको फिर से हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एक होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो हम डिवाइडेशन करते हैं, मतलब कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड को जो हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैकेल रूल। अब ये क्या है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आपसे इतना याद रख लीजिए कि जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो हैकेल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो आपके हैकेल रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, एंड मैनी मोर।
etc। ठीक। और यहाँ पर जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसमें आपके बेंजीन ग्रुप होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि ये जो होते हैं आपके कंपाउंड, ये हैकर रूल तो फॉलो करते हैं, लेकिन इसको भी अगर हम चाहें तो दो कैटेगरीज में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके बेंजोइड ग्रुप, बेंजोनाइड, ठीक है, बेंजोनाइड कंपाउंड, इसमें आपका बेंजीन ग्रुप होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बेंजीन साइकिल होती है इसमें टाइप, जैसे ये बेंजीन है और ये यहाँ पर नेप्थलीन है, इस तरीके से। ये आपकी नेप्थलीन होगी। और ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन, आपका बेंजीन कंपाउंड नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। ठीक है, इसमें कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, पर वो पूरा बेंजीन कंपाउंड नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। कहने का मतलब ये हमारा बेंजीन कंपाउंड नहीं है। तो ये था ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम आने वाले जो हमारे चैप्टर हैं, या आप ये कह सकते हैं जो हमारा सिलेबस है, उनमें हम इन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एक बार। तो देखो, इसको हम 4 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला, आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। ठीक है, जैसे एक तो हो गया आपका एल्कीन, ठीक है, जिसमें आपका डबल बॉन्ड होता है। और एक हो गया आपका एल्काइन, इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक होते हैं आपके कंपाउंड हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड होते हैं, ये आपके दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। फर्स्ट इज हेलो अल्कीन, हेलो एल्केन, और एक होता है आपका हेलो अरीन। ठीक है, तो इसमें हेलो अल्केन में आप RX से इसको डिनोट करते हो, और हेलो अरीन को C6H5X से, मतलब यहाँ पर आपका बेंजाइल ग्रुप आता है। X यहाँ पर है आपका हेलोजन, जैसे आप मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये X यहाँ पर आपके हेलोजन एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड, या ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और एक होते हैं आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है, और ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का होना
जरूरी होता है। जैसे ये थोड़ा सा लेंथी है, या आप ये कह सकते हो इसमें कुछ काफी सारे आप जो कंपाउंड पढ़ते हो वो सारे के सारे इसमें आते भी हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है यहाँ पर एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है, ROH। फिर आते हैं आपके ईथर। ईथर में भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ROR। फिर आते हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड ये होते हैं आपके, देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, ठीक है, RCHO एंड कीटोन, RCOR, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आपके कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका एसिडिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप होना चाहिए, ठीक। और इसके बाद आता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अब देखो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो there are four types of carboxylic acid derivative. First is ester, RCOOR। देखो है तो ये एसिडिक ग्रुप ही ना, RCOO। अब यहाँ पर H की जगह पे यहाँ पर क्या आ गया, R। और नेक्स्ट आपका है एमाइड, इसमें RCONH2, ठीक है। उसके बाद एनहाइड्राइड, अब एनहाइड्राइड ये क्या होता है आपके, RCOOR, ये आपका होता है एनहाइड्राइड ग्रुप। और इसके बाद फिर जो आपका लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है वो होते हैं आपके एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड क्या होते हैं आपके, RCOCl, ठीक है। तो ये आपके जो भी कंपाउंड है, ये जितने भी, ये सारे हैं आपके ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। आप चाहें तो इसका नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सबसे पहले तो आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके अमाइंस, या अमीन बोल सकते हो इनको, अमीन। ये आपके होते हैं, तीन टाइप के अमीन होते हैं। प्राइमरी अमीन, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं RNH2 से। नेक्स्ट होता है आपके सेकेंडरी अमीन, इसको डिनोट करते हैं हम R2NH से।
फिर होते हैं आपके टर्सरी एमीन, इसको हम डिनोट करते हैं R3N से, ठीक है। और इसमें एक अमीन और होते हैं जिनको बोला जाता है एरोमेटिक अमीन, ठीक है। तो ये हम कंपाउंड पढ़ते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। और भी कंपाउंड हैं, वो हैं आपके जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं RnO2 से, ठीक है। देन साइनाइड, RCN, आइसोसाइनाइड, RNC। तो ये आपके टोटल कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इनके IUPAC कि किस तरीके से इनको IUPAC नेमिंग करी जाती है, कैसे इनको नाम दिया गया IUPAC का, और IUPAC क्या ज़रूरत रही, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू बच्चों।